Assalamu alaikum dear students and welcome to the online lecture series of discrete structures। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह काउंटिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटिंग थ्योरी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि काउंटिंग थ्योरी जो है वो हमारी मतलब इसकी कुछ ब्रांचेज हैं में हमारे पास, इसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास। तो काउंटिंग थ्योरी के अंदर वी हैव सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूल ऑफ सम है, रूल ऑफ प्रोडक्ट, फिर हमारे पास पिजन हॉल प्रिंसिपल है, हमारे पास रूल ऑफ परम्यूटेशन है, हमारे पास रूल ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो हम सारे रूल्स जो हैं वो एक एक डिस्कस करेंगे काउंटिंग थ्योरी में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी काउंटिंग थ्योरी क्या है, फिर हर रूल जो हम रूल्स को डिस्कस करेंगे तो साथ हम तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि वो रूल हमें क्या बता रहा है, फिर हम समझेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, और फिर एक एग्जांपल लास्ट में हम देख लेंगे उस रूल की ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। और एग्जांपल देने का यही मकसद होगा कि आप लोगों को पता हो कि आपने फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करना है किसी भी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि आपको स्पेसिफिक रूल का नाम दे के कहा जाए कि इम्प्लीमेंट करें रूल को, और अगर नहीं तो आपको ये भी हो सकता है कि जनरली क्वेश्चन दे दिया जाए कि काउंटिंग थ्योरीज पे इम्प्लीमेंट करते हुए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल कि दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज काउंटिंग थ्योरी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज काउंटिंग थ्योरी। बेसिकली वो लोग ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ इवेंट्स हों जो कि अकर होने हों, तो काउंटिंग थ्योरी आपको बेसिकली काउंट करके ये बता सकती है कि वो इवेंट कितनी तरह से या कितनी दफ़ा अकर हो सकता है। It is essential to understand the number of all possible outcomes for a series of events। यानी कि अगर आपके पास कुछ इवेंट्स हों, सीरीज ऑफ इवेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास कुछ इवेंट्स हों और वो होने हों, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंट्स कितनी तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप किसी भी इवेंट के कैलकुलेट करने के लिए काउंटिंग थ्योरी को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सेकंड लाइन पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, the different ways in which 10-lettered PAN number can be generated in such a way that first 5 letters are capital alphabets and the next 4 are digits। अगर मैं इसको अपने सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक 10 डिजिट्स पैन नंबर है तो काउंटिंग थ्योरी आपको बताएगी कि उस नंबर को या उन 10 डिजिट्स पैन नंबर को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक मेरे पास डिजिट्स हैं जो कि मेरे पास रिटर्न है, और उनको मैं कितनी दफ़ा शफल कर सकती हूँ। शफल का मतलब समझते हो? शफल का मतलब ये है कि उनके डिजिट्स को मैं आगे पीछे करके कितने कॉम्बिनेशन उसके मैक्सिमम बना सकती हूँ। ठीक है, तो काउंटिंग थ्योरी फॉर एग्जांपल मैं यूं भी लिख सकती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर मैं इसको ऑपोजिट साइड पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 इस तरीके से लिख सकती हूँ। फिर मैं 0 1 7 8 9 4 3 2 इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मैं इस नंबर को क्योंकि मेरे पास 10 डिजिट्स हैं तो मैं इनको शफल करके काफ़ी दफ़ा लिख सकती हूँ। तो काउंटिंग थ्योरी हमें हेल्प करती है कि सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम टोटल नंबर ऑफ शफल्स या टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे अगर हम हाथों पे करना चाहें, अगर मैं आपको कहूँ कि 10 डिजिट्स हैं, आप मुझे मैनुअली कैलकुलेट नहीं, आप मैनुअली मुझे लिख के बताएं, और लिखने के बाद उसके सारे कॉम्बिनेशंस आप लिख लें, और लिखने के बाद मुझे काउंट करके बताएं कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमारे पास 10 डिजिट से। तो आप लोग जब वो लिखना शुरू करोगे और 100 200 300 400 जब इतने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे
तो इट विल बी क्वाइट पॉसिबल फॉर यू स्टूडेंट्स कि आप लोग 10 डिजिट स्पैन नंबर को और उसकी रोटेशंस को काउंट करते करते एक दिन निकल जाए आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, कहने का मकसद ये है। तो काउंटिंग थ्योरी ने हमारा ये काम बहुत आसान कर दिया। काउंटिंग थ्योरी ने कुछ रूल्स हमें दे दिए, उन रूल्स को हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन हम उसमें से कोई एक रूल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे, और एक सिंपल फार्मूला इम्प्लीमेंट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस या टोटल नंबर ऑफ शफल्स। तो काउंटिंग थियरी हमें डेली लाइफ में इस तरीके से हेल्प आउट करती है, ठीक है। अब बच्चों इसके जो रूल्स है ना वो अलहदा अलहदा है। मतलब ये कि अगर एक क्वेश्चन आपको गिवन है तो उसमें एक वक्त में एक ही फॉर्मूला लग सकता है। अब आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि काउंटिंग थ्योरी के ज़रिए इसको सॉल्व करना है तो फिर कौन सा रूल इसके ऊपर लगेगा, या आप लोगों ने खुद समझना है क्वेश्चन के नेचर को समझते हुए, ठीक है। और ये आप लोग कैसे कर सकोगे, जब मैं आप लोगों को काउंटिंग थ्योरी के ये सारे रूल्स पढ़ाऊंगी एक एक करके, तो मैं फर्स्ट थिंग जो आपको करवाऊंगी दैट विल बी देयर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से आपको समझ आएगी कि किस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है। तो पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये समझना है कि एक रूल जो जो हम रूल्स पढ़ेंगे हर एक रूल का क्या मतलब है, ठीक है। मतलब समझने के बाद उसका फॉर्मूला याद कर लेना है। उस फॉर्मूला के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उस फॉर्मूला के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेना है। किसी भी फॉर्मूला के अंदर अगर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की करनी है, आर की हमने इनपुट करनी है, सी की इनपुट करनी है, पी की इनपुट करनी है, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के जो वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई कर लेती है, कहाँ से, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, प्लस माइनस डिवाइड जो भी हो रहा होगा सारी कैलकुलेशन करके यू विल कम टू द एंड, आप एक आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट रूल की तरफ, दैट इज रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट, ये दो रूल्स को मिलके एक रूल बनता है, ठीक है। ये दो रूल्स को मिलके एक रूल बनता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो और कहा जाए कि इस पे रूल ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करो, तो फिर आप ये दो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करोगे, और ये बहुत इजी है। आप लोगों ने याद ऐसे रखना है कि रूल ऑफ सम में सम का क्या मतलब है, ऐड करना, एडिशन करना, ऐड कर दोगे। रूल ऑफ प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If a sequence of tasks T1, T2 up till Tm can be done in way 1, way 2 till way m ways respectively, then the number of ways to do one of these tasks is way 1 plus way 2 plus way 3 till way wm, sorry, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली बात कि यहाँ पे टी का वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ टास्क हैं। अब टास्क को हमने अदर वर्ड्स में पहले कैसे कहा था, इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स और टास्क एक ही मतलब हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास टास्क वर्ड है तो हमने टी यूज कर लिया, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने सपोज करना है, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन गिवन नहीं है, डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने T1 T2 टिल Tm कर दिया, ठीक है। तो m का मतलब ये है कि हमने सपोज किया है कि m नंबर ऑफ टास्क है, ठीक है। तो जब आपके पास टास्क गिवन होंगे तो यहाँ पे टास्क आ जाएंगे, ठीक है, तो आप उनको काउंट कर सकोगे। सेकेंडली यहाँ पे w का वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि यू हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट वर्क, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रूल ऑफ सम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप सारे जितने भी वेज हैं उनको काम करने उस काम को करने के उन सबको ऐड कर दोगे, और अगर रूल ऑफ प्रोडक्ट है तो उन सारे वेज को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि रूल ऑफ सम में एडिशन होगी, रूल ऑफ प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह का सवाल गिवन होगा तो उस पर किस तरह से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल।
सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ. अब a boy living at X want to go to आपकी आवाज ठीक नहीं आ क्या आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, क्या अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम अब आ रही है। अच्छा, तो अब आ रही है मैम। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. A boy living at X want to go to school which is at Z. क्या मतलब, एक स्टूडेंट है जो कि X प्लेस पे रहता है और उसने स्कूल जाना है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, Z प्लेस पे या Z प्लेस पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो एंड यू आर लिविंग एट X प्लेस. सपोज किया है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेस का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे सपोज किया है कि प्लेस नेम इज X. ठीक है, so you are living at X place and you want to go to your school or you want to go to your university which is located at location Z. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि X से Z पे जाने के लिए for which he first has to reach Y and then from Y to Z. अब वो ये कह रहे हैं कि अपने घर से X से Z तक पहुंचने के लिए firstly you have to go to Y and then you can go from Y to Z. मतलब X to Y and Y to Z. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि the X to Y route has 3 buses and 2 train routes. X से Y पहुंचने के लिए 3 तरह की बसेस भी जाती हैं और 2 ट्रेन्स भी जाती हैं. ठीक है, X से Y पे पहुंचने के लिए 3 बसेस और 2 ट्रेन जाती हैं और फिर Y से Z पे पहुंचने के लिए 4 बसेस और 5 ट्रेन जाती हैं. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम X टू Z. अच्छा, यहाँ पे आप देखो, ये जो लाइन है ये आपको बताएगी कि यहाँ पे रूल ऑफ सम लगेगा. कैसे? बिकॉज हेयर यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज टू गो टू X टू Z. वेज, ये जो वर्ड वेज है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम लोगों ने अपना फॉर्मूला जो डिस्कस किया था या हमने जहाँ डेफिनेशन डिस्कस की थी, मैंने वहाँ पे 2 वर्ड्स आपको बताए थे, एक टास्क और एक वेज. T फॉर द टास्क एंड W फॉर द वेज. ठीक है, तो हमें समझ आ गई कि जनाब हमने इसके ऊपर रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाना है. कहाँ से पता चला? वेज वर्ड से पता चल गया. ठीक है, अच्छा, ये उसके बाद अब इसको सॉल्व कैसे करना है. गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, एक्स से जी पे हमने जाना है. ठीक है, दिस इज द एक्स एंड वी वांट टू गो टू जी और दरमियान में हमारे पास एक्स है, तो ऑब्वियसली एक्स को क्रॉस करके वी विल गो टू जी, राइट. तो हम लोग जो हमारे पास 3 बसेस और 2 ट्रेन हैं इनको ऐड कर लेंगे और दी अदर हैंड वाई टू जी के लिए 4 बसेस और 5 ट्रेन इसको ऐड कर लेंगे. जैसे यहाँ पे नीचे आओ, सोल्यूशन फ्रॉम X टू Y ही कैन गो टू 3 buses and 2 trains which is equal to 5. यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट किया है? रूल ऑफ सम. पहले हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है? रूल ऑफ सम. X से Y पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या मौजूद है हमारे पास? 3 तरह की बसेस और 2 तरह की ट्रेन. तो बच्चों ये 3 डिजिट और ये 2 डिजिट कहाँ से आया? क्वेश्चन से. कहाँ से? क्वेश्चन से. यहाँ से आप देख सकते हो X टू Y 3 बसेस और 2 ट्रेन. ठीक है, तो ये X टू Y है, ये X की वैल्यू है 3 और ये Y पे जाने के लिए वैल्यू. ठीक है, मतलब X से Y पे पहुंचने के लिए 3 बसेस और 2 ट्रेन मौजूद. ठीक है, इसी तरीके से therefore he can go to Y to Z in 4 plus 5 is equal to 9. अब हमें Y से Z पे जाने के लिए 4 तरह की बसेस और 5 तरह की ट्रेन मौजूद है. तो बच्चों हमारे पास ये 4 और 5 वैल्यू कहाँ से आई? क्वेश्चन से. 4 तरह की बसेस थी और 5 ट्रेन थी हमारे पास. ठीक है, सो 4 plus 5 is equal to 9 वेज. ये हमने रूल ऑफ सम इम्प्लीमेंट कर दिया. ठीक है, अब हमने क्या करना है? रूल ऑफ प्रोडक्ट पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? रूल ऑफ प्रोडक्ट में रूल ऑफ सम से जो आउटपुट आया था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है.
देखो अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। रूल ऑफ सम आप लोगों को समझ आया है? रूल ऑफ सम में हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी हमारे पास रूट्स थे उन सब रूट्स को ऐड कर दिया। एक्स से वाई तक जाने के लिए हमारे पास 3 बसेस थी और 2 ट्रेन थी, तो हमने 3+2 कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, 5। एंड और दी अदर हैंड वाई टू जी जाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि 4 बसेस और 5 ट्रेन हैं, तो 4+5 कर दिया, जैसे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9। तो रूल ऑफ सम ने हमें 2 डिजिट्स दी हैं बच्चे। रूल ऑफ सम ने हमें x टू y जाने के लिए 5 रूट्स बताए हैं और y टू z जाने के लिए 9 रूट्स बताए हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट्स हमें दे दी हैं, 5 और 9। ठीक है, अब रूल ऑफ प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करना है। रूल ऑफ प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, x टू z जाने के लिए यू विल मल्टीप्लाई 5 इंटू 9। रूल ऑफ प्रोडक्ट में हमने क्या किया है, हमें जो रूल ऑफ सम से 2 वैल्यूज मिली थी, क्या मिली थी, 5 और 9। 5 क्या कह रहा था, x टू y जाने के लिए 5 वेज हैं और y टू z जाने के लिए 9 वेज हैं। तो 5 और 9 हमें रूल ऑफ सम से मिला और रूल ऑफ प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करते हुए हमने और रूल ऑफ प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करते हुए हमने 5 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 45 वेज। तो बच्चों हमें सवाल में क्या पूछा गया था कि जी बच्चे पूछो क्या सवाल है। काइंडली क्वेश्चन ये था कि हमने ये तो समझ आ गई कि हमने इसमें रूल ऑफ सम लगाया है, बट हमने इसमें रूल ऑफ प्रोडक्ट क्यों लगाया? हमने तो इसमें नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं, वो तो सम करके नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। देखो बच्चों, हम लोगों ने हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई। तो हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें वेज कैसे मिले, हमें रूल ऑफ प्रोडक्ट से मिले। ठीक है, वेज जो हमने फाइंड आउट करने थे हमें किससे मिले, रूल ऑफ प्रोडक्ट से। और रूल ऑफ प्रोडक्ट में कौन सी वैल्यूज लगी, वैल्यूज लगी रूल ऑफ सम की। इसलिए हमने पहले रूल ऑफ सम को इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद रूल ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल आएगा दैट यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, तो आप मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही। firstly you have to find out rule of sum, आपकी आवाज then नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं सही आ रही। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? मैम सही से नहीं आ रही। अभी भी कट रही है आवाज? नहीं अब सही है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दैट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वेज, तो वेज वर्ड से हमें पता चल गया कि हमने रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करना है। और रूल ऑफ प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं या रूल ऑफ प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि रूल ऑफ प्रोडक्ट में जो वैल्यूज आती हैं वो हम रूल ऑफ सम से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, so both are interconnected. Firstly you will implement rule of sum on the question and you will find the alternative routes। जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि x से y पर जाने के लिए 5 रूट्स अवेलेबल है और y से z पे जाने के लिए 9 रूट्स अवेलेबल हैं। हमने रूट्स कैसे फाइंड आउट किए, रूट्स का क्या मतलब है, कितने रास्ते हैं। ठीक है, तो 5 और 9 हमें रूल ऑफ सम से मिल गया और फिर रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाते हुए हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 5 और 9 को, और अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि 45 वेज है हमारा x से z पे जाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कुछ इस तरह का सवाल पूछूं कि सपोज कि मैंने एक्स लोकेशन से या सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैं कितने तरीकों से जा सकती हूँ, कितने वेज से जा सकती हूँ। तो इससे पता चलेगा वेज वर्ड से कि हमने रूल ऑफ सम है रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज से हमें, क्योंकि ये वैल्यूज ऑब्वियसली चेंज हो सकती हैं,